हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आखिर में वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज दैट इज आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जब आप उसमें एडमिशन लेने जाते हो तो आपको पता है कि उसका एडमिशन प्रोसेस तो चेंज हो चुका है। मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बहुत ही डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में कवर कर रखा है, ठीक है। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करोगे तो IMJEE 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें IM के बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग IMJEE मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ। आप अगर उसको जाके देखोगे तो आई थिंक आप एडमिशन प्रोसेस समझ जाओगे, ठीक है। फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आईएम के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बहुत ही जल्द करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट आइडिया दे दूं कि देखो, अगर आप आईएम में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको आईएम जेई एग्जाम के थ्रू ही आईएम में एडमिशन होगा, ठीक है। आईएम सॉल्ट लेक कैंपस या फिर आईएम न्यू टाउन कैंपस, जो दो कोलकाता में कैंपस है आईएम के, अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो आईएम जेई एग्जाम में रैंक करना होगा, ठीक है। या फिर दूसरा मोड ऑफ एडमिशन है मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, ठीक है। और एक और मोड है एडमिशन का दैट इज आपको स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आईएम का तो आप स्क्रीन पे दो नंबर पे या तो हमें कांटेक्ट कर लो या फिर गूगल फॉर्म जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके अगर आप फिल कर देते हो ना तो हमारी टीम आपको रीच आउट करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगी रिगार्डिंग आईएम जे या फिर रिगार्डिंग आईएम एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। देखो, अगर आपको आईएम एडमिशन चाहिए तो बोर्ड परसेंटेज आपके क्लास 10th और 12th के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का बोर्ड परसेंटेज अगर आईएम के क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा तो फिर आप उस कॉलेज में, भले ही आपका आईएम जेई में रैंक आता है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है, ठीक है। मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो से आपको। बाकी कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कुछ भी, अगर वो आप वहां पे मैच कर लेना, अगर आपको वहां पे लगता है कि हाँ ये चीजें सही है सही नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के पूरा क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम आईएम के नाम पे बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग पहली बार आए चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो बहुत चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डब्ल्यूबीजे पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और पसंद है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, क्लास 10th और क्लास 12th में बोर्ड परसेंटेज क्या है आईएम का, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। किसी भी जन का अगर आप बात सुनते हो तो फिर वो आपको बेवकूफी होगी। इट्स बिकॉज कि मैं यहाँ पे आईएम का जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बोर्ड में क्या परसेंटेज रहने वाला है, जिसमें सबसे जो स्टूडेंट्स का डिमांड होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अगर आपको देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो आईएमजेई में तो आपको रैंक करना ही होगा, आईएमजेई के कट ऑफ को क्लियर करना होगा। ये मैं आईएम सॉल्ट लेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्ट लेक कैंपस की बात हो रही है, सभी लोगों को पता है कि दो कैंपस है, सॉल्ट लेक और न्यू टाउन। तो ये मेन कैंपस दैट इज आपको सॉल्ट लेक की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको उसमें सीएससी चाहिए तो सबसे पहले भैया आईएमजेई का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका आईएमजेई का कट ऑफ क्लियर नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर आईएमजेई का भी कट ऑफ आपका क्लियर हो जाता है, आप रैंक भी लेके आ जाते हो, लेकिन स्टिल आपको 10th और 12th में 85% मार्क्स चाहिए होगा। अगर ये 85% मार्क्स नहीं रहता, आप किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर मेरा 10th में 85% से ऊपर है, ठीक है, लेकिन 12th में 85% से कम है, तो फिर क्या कंसिडर होगा? नहीं। दोनों ही क्लास में आपको, दोनों ही स्टैंडर्ड में, चाहे 10th में बात करें या 12th में बात करें, 85% आपको दिखना चाहिए। अच्छा, ये बेस्ट 5 में दिखना चाहिए, ठीक है। ये बेस्ट 5 का स्कोर होना चाहिए आपका। सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड को कंसिडर नहीं किया। वेस्ट बंगाल में आपको 7 सब्जेक्ट होते हैं और सातों सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। बाकी आप सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई की बात करें, और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, उसके आपके बेस्ट 5 के ही परसेंटेज कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। और वो अगर 85% से ज्यादा होगा तो फिर आप एलिजिबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एडमिशन में, और साथ में आपको आईएमजेई में रैंक भी लाना होगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में आप देखो यहाँ पे लिखा भी है बेस्ट 5 सब्जेक्ट, ठीक है। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका 60% होना चाहिए, आपका 85% भी है दोनों में, 10th और 12th में। लेकिन आपका पीसीएम में किसी कारण 60% नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आप स्कोर को कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 कर दो, ठीक है। अगर वो 60% नहीं हो रहा है तो भले ही 85% है फिर भी एडमिशन नहीं होगा। तो देखो, बहुत सारे क्राइटेरिया है यहाँ पे। बोर्ड्स में परसेंटेज आपके अच्छे होने चाहिए अगर इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है, इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। अब देखो, सीएससी एआई ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर किसी वक्त आप किसी कारण आपका परसेंटेज कम है, लाइक आईएमजे में आप कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हो, रैंक भी आप लेके आ जाते हो, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हो कॉलेज को,
और फिर आपको वहां पे देखा जाता है कि आपका परसेंटेज तो कम है, लाइक 80% से 85% के बीच है, ठीक है, तो देन आफ्टर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआई ब्रांच दिया जाएगा, सीएससी एआई ब्रांच आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका 80% क्लास 10th और 12th में होना चाहिए, ठीक है, और पीसीएम में आपको 60% होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 80% से 85 के बीच में है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आईएमजेई के थ्रू तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि दूसरा एक और मोड है, दैट इज आपको मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। अगर आप स्क्रीन पे दो नंबर पे कॉल करते हो, अगर आपका परसेंटेज कम है तो ध्यान से सुनना, अगर आपका परसेंटेज कम है, मैच नहीं कर रहा है परसेंटेज, तो आप एक बार हमें कांटेक्ट करो, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग आपका ट्राई करेंगे, क्योंकि कुछ सीट्स होती हैं तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आईएमजेई के थ्रू ये क्राइटेरिया आपको मैच करना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो फिर आप एडमिशन नहीं हो पाएगा इस ब्रांच में, ठीक है। अच्छा, और 60% इसमें भी होना चाहिए पीसीएम में। अच्छा, कॉलेज फीस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दैट इज आपको 1,30,000, ठीक है। 1,05,000 आपको पर सेमेस्टर लगेगा, 2nd to 8 सेमेस्टर तक। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,30,000 लगेगा, ठीक है। 8,65,000 टोटल 4 ईयर का फीस है, थोड़ा हाई है, ठीक है। कॉलेज की फीस की बात करें तो थोड़ा हाई है, बाकी सभी कॉलेजेस जो वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेजेस है ना, उनके कंपैरिजन में बात करें तो फीस काफी हाई है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी यूनिफॉर्म, बुक्स, बस, हॉस्टल, सेमेस्टर एग्जाम फीस, ये रजिस्ट्रेशन कुछ इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कॉलेज थोड़ा सा कॉस्टली है, वेस्ट बंगाल के बाकी जितने कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में तो कॉस्टली है, ठीक है। अच्छा, सीएससी एआईएमएल ब्रांच की बात करें, एआई एंड एमएल ब्रांच की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो उसमें भी आपको 80% होना चाहिए, पीसीएम में 60% होना चाहिए, और ये बेस्ट 5 सब्जेक्ट में कंसिडर होगा, ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट का परसेंटेज अगर कम है, आईओटी सीएसबीटी की भी सेम है, 80% डिमांड है, ठीक है। तो ये आईएमजेई कट ऑफ, आपका आईएमजेई में जो रैंक रहेगा ना, अगर आईएमजेई में आपका हाई रैंक है, थोड़ा पीछे रैंक है, तो आप सीएससी आईओटी सीएसबीटी आपको मिलेगा। थोड़ा और अच्छा रैंक है तो फिर आईओटी मिलेगा, थोड़ा और अच्छा रैंक है तो मतलब ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि बोर्ड परसेंटेज तो तीनों का सेम है, 80%, ठीक है। वो सीएससी का थोड़ा ज्यादा है, लाइक 85%, बाकी आप बाकी स्पेशलाइजेशन का देख लो तो 80% है, तो आईएमजे में क्या रैंक करोगे ना, उसके बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और ब्रांच है, दैट इज आपको स्पेशलाइजेशन में सीएसबीएस, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम। किसी का गलती से 75 से 80 के बीच में परसेंटेज है ना, और आईएमजे में रैंक भी है, तो आपको सीएसबीएस मिलेगा 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट 5 सब्जेक्ट में पीसीएम 60%। लेकिन सुनना, रुको रुको रुको, ये जो दो ब्रांचेस है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो दो ब्रांचेस है ना आईएम के अंडर, ये सिर्फ और सिर्फ सैप प्रोग्राम के थ्रू है, स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम। आईएमजेई में है ही नहीं ये दोनों सीट। आईटी और सीएसबीएस के सिर्फ 60-60 सीट्स हैं, सुन लेना ध्यान से, जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सैप प्रोग्राम के थ्रू ही है, मतलब अगर आप आईएमजे एग्जाम दे रहे हो, आपका 75 से 80% के बीच में मार्क्स है, 70 से 80% के बीच में ना, तो फिर आपको आईएमजे से कुछ नहीं मिलेगा, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांचेस। फिर आपको क्या मिलेगा, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आपको 70% चाहिए, पीसीएम में 60% चाहिए, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में। बेस्ट 5 में आपका 70% होना चाहिए और पीसीएम में आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर 75 से 80 के बीच में रहा और मेरे को आईटी के लिए मैं तो एलिजिबल हूं, लेकिन वो आईएमजेई के थ्रू नहीं मिलेगा, वो आपको सैप के थ्रू मिलेगा, स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा। क्या होता है ये स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम, अभी मैं बता दूं, क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा ना कि एसएपी के थ्रू जो एडमिशन है वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। फीस आप यहाँ पे देख सकते हो, बीबीए बीसीए ये सभी चीजें की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको एडमिशन चाहिए ये सभी ब्रांचेस में, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। बीबीए बीसीए के लिए देख लो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन है, देख लेना, आप खुद वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बीटेक की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं न्यू टाउन की, तो देखो सीएससी नहीं है इसमें, न्यू टाउन में, न्यू टाउन वाले कैंपस में सीएससी नहीं है, ठीक है। सीएसटी है और 70% आपको चाहिए, आईएमजेई में रैंक रहेगा तो 75% अगर आपका है तो न्यू टाउन वाले कैंपस में आपको आईओटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फीस दोनों कैंपस की सेम है, 8,65,000 फीस दोनों की सेम है, ठीक है। अच्छा, सीएस एंड आईटी है आपको, ठीक, जिसमें आपको 70% चाहिए, ठीक। अच्छा, सीएससी एआई एंड एमएल है जिसमें आपको 70% चाहिए, आईओटी सीएसबीटी में आपको 70% चाहिए, ईसी आपका 60% पे बन जाएगा। माने अगर आपका 60% से ऊपर है ना, तो फिर आप न्यू टाउन वाला कैंपस देखो, उसमें आपको ईसी मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे आपको आईएमजेई के थ्रू मिलेंगे, देख लो यहाँ पे, डब्ल्यूबीजेई और जेई मेन बंद हो गया आईएम के लिए, डब्ल्यूबीजेई और जेई मेन के थ्रू नो एडमिशंस इन आईएम,
कोई सीट नहीं है आपको डब्ल्यूबीजेई और जेईई मेन के थ्रू, सिर्फ आपको आईएमजे एग्जाम है, उसी में आपको रैंक करना होगा और ये बोर्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो थोड़ा मुश्किल है इस कॉलेज में एडमिशन ले पाना, ठीक है, रैंक के थ्रू, आईएमजे के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एमसीए ये सभी आप फीस आप देख सकते हो यहाँ पे, रोबोटिक्स एंड एआई ये सभी ब्रांचेस में, डेटा साइंस आप देख लो यहाँ पे, सभी का 70% है, सभी का 70% है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, अगर मैं बता दूं यहाँ पे ओवरऑल आपको, तो अगर आपका 60% से ऊपर है 10th और 12th में, ठीक है, तो आप सीएससी ये सभी ब्रांचेस के लिए दोनों में से किसी कैंपस में एलिजिबल नहीं हो। आप न्यू टाउन में ईसी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, मैं ओवरऑल बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर आपका 70% से ऊपर है, 60 और 70 के बीच में, तब तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 70% से ऊपर है, 70 से 80% के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो आप सॉल्ट लेक कैंपस में ले तो सकते हो, लेकिन आपको सैप प्रोग्राम के थ्रू आईटी या फिर सीएसबीएस ब्रांच मिलेगा, ठीक है, सैप प्रोग्राम के थ्रू, एसएपी के थ्रू, ठीक है। लेकिन सर वो तो 75% से ऊपर था, हाँ 70 से 80 के बीच में नहीं था, तो 70% अगर आ तो फिर आप ईसी ब्रांच ले सकते हो, किसमें, सॉल्ट लेक वाले में। और अगर वही 75 से 80 के बीच में रहा तो फिर आपको सॉल्ट लेक में आईटी सीएसबीएस मिल जाएगा सैप के थ्रू, ठीक है, ओके। और अगर 80% से ऊपर है आपका, ये 80 भी नहीं बोलता, 79 बोलता हूं, ठीक है, 79 बोलता हूं, क्योंकि अगर आपका 80% रहा ना, तो फिर आप एक्सेप्ट सीएससी सारे ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को छोड़ के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जितने स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, एआईएमएल एआई हो गया आपको, वो सभी के लिए एलिजिबल हो, सिर्फ आप सीएससी के लिए एलिजिबल नहीं हो। सीएससी अगर आपको चाहिए मेन ब्रांच में, तो 85% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये क्राइटेरिया। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम है कि सर मेरे को एडमिशन चाहिए, परसेंटेज थोड़ा कम है, परसेंटेज मैच नहीं करना, जो आपने पीडीएफ में समझाया वो परसेंटेज मैच नहीं कर रहा। तो आपको दो ही काम करना पड़ेगा, या तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या फिर गूगल फॉर्म भर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जो भी ऑप्शन है हम लोग आपको समझा देंगे, ठीक है। वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो भी ऑप्शन है आपको कॉल पे समझा दिया जाएगा। अगर आपको सही लगेगा, कॉलेज विजिट करना, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लास्ट में समझा देता हूं जल्दी से, ये एसएपी प्रोग्राम क्या है, स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप ईसी, सीएसबीएस या आईटी, ये तीनों में से कोई भी ब्रांच ले रहे हो, तो कॉलेज आपको एक ऑप्शन दे रहा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अब्रॉड जा सकते हो, ठीक है। और अब्रॉड में कौन कौन से ऑप्शन है, सिंगापुर या फिर थाईलैंड, ठीक है, जिसका फीस आपको कॉलेज को देना होगा 1 लाख। ये स्टार्टिंग में 1 लाख था, अब ये 2 लाख हो चुका है। ये जब कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हुआ था ना, क्राउड थोड़ा कम था, तो 1 लाख ही था, लेकिन क्राउड जैसे जैसे बढ़ा अभी आईएम में एडमिशन को लेके, तो फिर ये 2 लाख कर दिया कॉलेज, ठीक है। और ये 2 लाख आपको डीडी बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट के नाम से, और डायरेक्ट आपको कॉलेज को पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसमें आपको अब्रॉड लेके जाएगा कॉलेज, कहां लेके जाएगा, सिंगापुर और थाईलैंड, अगर आपका ब्रांच ईसी, सीएसबीएस या फिर आईटी है, ठीक है। अच्छा सर, अभी अभी आपने बोला सीएसबीएस और आईटी के लिए ना ये कंपलसरी है, सुन लेना, मैं वीडियो में ही बोल दे रहा हूं, अगर आप आईटी और सीएसबीएस ये दो ब्रांच ले रहे हो, तो ये लेना आपको कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ईसी में ऑप्शन है, अगर आप ईसी ब्रांच ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप अब्रॉड जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप आईटी या सीएसबीएस के लिए एलिजिबल हो और उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, तो ये एसएपी कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप एआई, आईओटी सीएस बीसीटी में एडमिशन ले रहे हो, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा कॉलेज, और उसका 4 लाख फीस है। ध्यान सुनना, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। कंपलसरी कौन कौन से ब्रांच में, सिर्फ आईटी और सीएसबीएस, ध्यान से सुन लेना, ये मैं आपको वीडियो में ही बता दे रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट का कंफ्यूजन है एसएपी को लेके आईएम के अंडर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑप्शन है, आप ले भी सकते हो, चाहो तो अब्रॉड जाने वाला, इसका आपको पैसा पे करना होगा कॉलेज में, 4 लाख रुपीज, ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा आपको कॉलेज, ठीक है। और बात करें यहाँ पे सीएससी या फिर सीएससी एआई एंड एमएल लेते हो, तो ये भी ऑप्शनल है, ये भी आप ले भी सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो। पेमेंट करना होगा आपको 9 लाख का, तो ये थोड़ा हाई है, ठीक है। और बाकी बात करें न्यू टाउन की, तो आप न्यू टाउन में देख सकते हो, यहाँ पे सीएससी, सीएससी, आईएमएल और सीएससी, तीन ही ब्रांचेस के लिए है एसएपी, और 1 लाख ही, 1 लाख नहीं, 2 लाख हो चुका है, ठीक है। और उसमें आपको सिंगापुर और थाईलैंड लेके जाना होगा। कोई सा भी ब्रांच लेते हो, कोई सा भी ब्रांच लेते हो, एक्सेप्ट आईटी एंड सीएसबीएस, आपको एसएपी ऑप्शनल है, मतलब पैसा दोगे तो अब्रॉड के लिए एलिजिबल हो, अब्रॉड लेके जाएगा कॉलेज, नहीं दोगे पैसा तो अब अब्रॉड नहीं जाओगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो, आपका 75% से ऊपर मार्क्स है, या फिर सीएसबीएस के लिए एलिजिबल हो, तो इसमें सैप लेना, सैप इज कंपलसरी। तो आई होप आप वीडियो देख के ना अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बिल्कुल समझ गए होगे सही से।
कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएम को लेके। ठीक है, मैं वीडियो करूंगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको आईएम के एडमिशन प्रोसेस को और अच्छे से समझा दूंगा, ताकि स्टिल जो स्टूडेंट्स के डाउट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कॉल कर रहे होंगे कुछ भी मतलब लाइक आईएम को लेके एडमिशन प्रोसेस को लेके समझा रहे होंगे, बच्चे और कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसका जो अगला वीडियो करूंगा आप उसको देख लेना, और उस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आईएम एडमिशन को लेके। ठीक है, और इस वीडियो से आपको क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आईएम जेई अगर आप एग्जाम देते हो, रैंक आता है, फिर भी आपका बोर्ड परसेंटेज होना चाहिए, नहीं है तो आप रैंक ला के भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, और अगर आईएमजी में रैंक नहीं आ रहा है, बोर्ड परसेंटेज है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो, मैनेजमेंट कोटा आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ओके, और आईएमजे में रैंक आ गया, बोर्ड परसेंटेज मैच नहीं कर रहा है, फिर भी मैनेजमेंट कोटा ऑप्शन है, आप स्क्रीन पे दो नंबर पे कांटेक्ट कर लो, एडमिशन प्रोसेस में आपका हेल्प किया जाएगा, और आप या फिर गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, सपोर्ट करना, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।